एक फरेब सा पल, एक सांस सा सन्नाटा और फिर वो वाकया जो आपकी दुनिया बदल देगा। अगर आपको ये स्टोरी दिल को छूने वाली लगे तो बराहे मेहरबानी दिल भर स्टोरी G9 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी नई स्टोरी आए आपके स्क्रीन पर फौरन टिन की आवाज के साथ पहुंच जाए। दो मासूम बहनों की कहानी, दर्द जो रूह तक उतर जाए। दो नन्ही 5 साल की बच्चियां सारा और मरिया अपनी मां की कब्र के सिरहाने बैठी थीं। आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों पर सिर्फ एक ही सदा थी, अम्मा वापस आ जाओ, हमें भूख लगी है, खाला हमें बहुत मारती हैं, हम आपको बहुत याद करते हैं। ये मंजर इतना दर्दनाक था कि देखने वाला भी सन्न रह जाए। दोपहर का वक्त था, सूरज अपनी पूरी गर्मी और रोशनी के साथ चमक रहा था। दोनों मासूम बच्चियां अपने नन्हे हाथों से कुएं से पानी की बाल्टियां भर भर कर घर ला रही थीं। उनके चेहरे पर थकान की लकीरें साफ छलक रही थीं, मगर लब खामोश थे क्योंकि उनकी जिंदगी में अब बस मजबूरी ही मजबूरी थी। घर पहुंची तो खाला हाजरा की कड़क आवाज गूंजी, किसने कहा था अंदर आने को? पहले काम खत्म करो फिर आना। सारा ने थक कर कहा, खाला काम हो गया है, बस थोड़ा भूख लग रही है। खाला तमतमाई और बोली, भूख तो तुम्हें हर वक्त लगती है, पहले कपड़े धो फिर मिलेगा खाना। दोनों बच्चियां चुपचाप आंगन में बैठ गईं, अपने छोटे हाथों से गंदे कपड़े धोने लगी। धूप में जलते हुए उनके चेहरे पर पसीना और आंसू एक साथ मिल रहे थे। जिंदगी उनके लिए अब एक सख्त इम्तिहान बन चुकी थी। 1 महीने पहले ही सारा और मरिया के वालिदैन इस दुनिया से चले गए थे। मां की मौत के बाद उनका आसरा सिर्फ खाला हाजरा थीं, जो रहम से ज्यादा जुल्म करने में यकीन रखती थीं। उस दिन भी दोनों बहनें बाल्टियां उठाए कुएं की तरफ जा रही थीं। रास्ते में सारा बोली, मरिया अम्मा की बहुत याद आ रही है और बहुत ज्यादा भूख भी लगी है, अब चलो अम्मा की कब्र पर चलते हैं। मरिया ने डरते हुए कहा, अगर लेट हो गए तो खाला बहुत डांटेगी। मगर सारा के जिद के आगे मरिया हार गई। दोनों कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। रास्ते में जमीन पर उन्हें 2 सूखी रोटियां पड़ी मिली। दोनों झुककर उठाईं और सारा ने कहा, यह अल्लाह का रिस्क है, फेंकना नहीं चाहिए। वो दोनों रोटियां लेकर कब्रिस्तान पहुंची। मां की कब्र के पास आते ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दोनों रोती हुई बोली, अम्मा वापस आ जाओ, देखो आपकी बेटियां आपके बिना तड़प रही हैं, हमें बहुत भूख लगी है, खाला हमें बहुत मारती हैं। उनकी सिसकियां हवा में गुम हो गईं। कुछ देर बाद दोनों उठीं और घर लौट आईं। खाला हाजरा ने पूछा, अब तक क्या कर रही थी तुम दोनों? मरिया ने कहा, खाला कुएं पर और औरतें भी थीं, इसलिए देर हो गई। खाला ने गुस्से में बचा कुचा खाना उनके आगे फेंक दिया। दोनों ने सब्र और शुक्र के साथ वही खा लिया। दिन गुजरते गए। एक रात मरिया की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार और खांसी ने उसे बेहाल कर दिया। सारा पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही। सुबह होते ही सारा ने खाला से कहा, खाला मरिया की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर के पास ले चलिए। खाला ने झल्ला कर कहा, तुम्हारे पास पैसे हैं? कुछ नहीं होता, खुद ही ठीक हो जाएगी, जाओ अपना काम करो। सारा का दिल टूट गया। वो चुपचाप बाहर आंगन में आकर बर्तन धोने लगी, मगर उसका जहन बार बार मरिया की तरफ जा रहा था। जब वो वापस कमरे में गई तो दिल दहल गया। मरिया चारपाई पर बेहोश पड़ी थी। सारा ने झंझोर कर कहा, मरिया उठो, क्या हुआ तुम्हें? मगर कोई जवाब नहीं आया। सारा की चीखें पूरे घर में गूंज उठीं। खाला भागी आईं। मरिया की नब्ज देखी, वो इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई थी। सारा फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। पहले मां, अब बहन, इस बेरहम दुनिया में वो पूरी तरह तन्हा रह गई थी। वक्त गुजरता गया। सारा जवान हो गई थी। उसकी खूबसूरती उसकी मां जैसी बेमिसाल थी। खाला हाजरा और उसकी बेटी नजमा हमेशा सारा की खूबसूरती से जलती रहती थीं। नजमा के नक्श आम से थे और सारा की चमक उसके सामने फीकी नहीं पड़ती थी। एक दिन एक अच्छा रिश्ता आया। खाला ने सख्ती से कहा, मेहमानों के सामने तुम नहीं आओगी, नजमा चाय लेकर आएगी।
सारा ने खामोशी से सर झुका दिया। मेहमान बैठे बातें कर रहे थे। नजमा ट्रे में चाय लेकर आई, मगर घबराहट में ट्रे उसके हाथ से छूट गई। कब गिरा, चाय फर्श पर फैल गई और उसके साथ ही किस्मत का एक नया मोड़ शुरू हो गया। सारा की दास्तान, बेबसी और हिम्मत का सफर। सारा की दास्तान, बेबसी और हिम्मत का सफर। साथ ही नजमा ने सारा को आवाज दी, सारा ये गंदगी साफ करो, मेरा हाथ जल गया। सारा जैसे परिंदे की तरह दौड़ती हुई वहां पहुंची, दिल में खौफ और इतराफ के साथ। वो जानती थी बुलावा सिर्फ उसी की तरफ था और ये उसका फर्ज था कि सब कुछ फौरन ठीक करे। वो फौरन गिरी हुई चाय और कप उठाने लगी। मेहमान, जो महज बातों में मशगूल थे, अचानक सारा की खूबसूरती देखकर हैरत में पड़ गए। उसके नैन नक्श, सांवली रंगत और बेखौफ वक़ार ने सबको जादुई अंदाज में प्रभावित कर दिया। सारा की मौजूदगी में एक खामोश हुस्न और वक़ार था जो किसी भी महफिल को बदल सकता था। लड़के की मां ने हैरत से चाची से पूछा, ये लड़की कौन थी? चाची फौरन बोली, ये हमारे घर के मुलाजिम है, यहां काम करती है। मेहमान खामोशी से वहां से रवाना हो गए, मगर चाची का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसकी आंखों में आग जल रही थी। अब ये गुस्सा सारा पर निकालना जरूरी था और वो लम्हा करीब था। चाची का गुस्सा एकदम फट पड़ा। चेहरे की लाली और आंखों की आग किसी तूफान की तरह भड़क रही थी। उसने सारा को एक जोरदार थप्पड़ मारा और चीखते हुए कहा, हरामखोर, मना किया था ना कि मेहमानों के सामने मत आना, फिर तू क्यों आई? सारा की आंखों में आंसू भर आए। वो लड़खड़ाती हुई बोली, चाची आप ही ने तो बुलाया था। नजमा के हाथ पर चाय गिर गई थी, मगर चाची ने एक पल के लिए भी नहीं सुना। उस दिन सारा अपने जख्मों और दर्द के साथ कमरे में बैठी रही, रोती रही और हर बार वही दर्द दोहराया। जब भी रिश्तेदार आते, हमेशा सारा की खूबसूरती की तारीफ करते और ये बात चाची और नजमा के दिल में कांटे की तरह चुभती रही। कुछ दिनों बाद चाची ने खतरनाक मंसूबा बनाया। उसके जहन में एक खौफनाक ख्याल पनपा, सारा को रास्ते से हटाना होगा ताकि नजमा का रिश्ता किसी शानदार घराने में तय हो सके। मगर सबके सामने यह काम करना मुमकिन नहीं था। गांव वाले देखते और सवाल करते और यह कदम कानूनी तौर पर भी खतरनाक था। अगले दिन चाची ने सारा से कहा, जाओ
कुएं से पानी भर के लाओ। सारा ने खामोशी से घड़ा उठाया और कुएं की तरफ चल पड़ी। पानी भरकर जैसे ही वो वापस लौटती, अचानक किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। वो घबरा गई मगर लम्हे भर में ही बेहोश हो गई। एक रुमाल पोश आदमी ने खामोशी के साथ सारा को अपने बाजुओं में उठाया और वहां से चल पड़ा। सारा बेहोश थी, दुनिया से बेखबर, नहीं जानती थी उसे कहां ले जाया जा रहा था और यह आदमी कौन था। चाची घर के आंगन में मुतमईन बैठी हुई थी। तभी उसका फोन बजा। फोन कान से लगाते ही वो मुस्कुराई। दूसरी तरफ से किसी ने कहा, काम हो गया है। चाची की मुस्कुराहट और भी फैल गई। बेटी ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? चाची ने आहिस्ता मगर इत्मीनान से कहा, बेटी काम हो गया है। अब उस मंडप से हमारी जान छूट गई है। दूसरी तरफ जब सारा को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। वो कुर्सी पर बैठी थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। खौफ और इतराफ के साथ उसने हाथ खोलने की कोशिश की और खुशकिस्मती से वो खुल गए। फौरन उसने घर से बाहर कदम रखा। जहन उलझा हुआ था। सारा ने देखा कि वो जंगल में थी। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो शायद खाना खा रहा था। आदमी को उम्मीद नहीं थी कि सारा इतनी जल्दी उठ जाएगी। वो फौरन सारा की तरफ लपका, मगर अगले ही लम्हे सारा ने जंगल में दौड़ लगाई। उसे पूरी तरह समझ आ चुकी थी कि वो अगवा हो चुकी है। पांव में कांटे चुभ रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। दवा का असर अभी तक बाकी था। अगले ही लम्हे वो किसी से जोरदार टकराई। धुंधली आंखों से उसने एक नौजवान को देखा और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। जब दोबारा होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। लेटी हुई अपने जहन को बेदार करने की कोशिश कर रही थी, खौफ और उलझन के बीच। तभी वहां वही नौजवान आया जिससे सारा आखिरी बार जंगल में टकराई थी। सारा घबरा गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। नौजवान ने नरमी से कहा, आप घबराइए नहीं, आप सुरक्षित हैं। वो आदमी शायद आपको अगवा कर रहा था, मैंने उसे आपसे बचा लिया। शायद आपकी चाची ने मुझे यह सब करने को कहा था, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं सका। मैं आपको अस्पताल ले आया। सारा की आंखों से आंसू बह निकले। विश्वास नहीं आ रहा था कि चाची अपनी हसरत और गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने जान से मारने की कोशिश की थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। नौजवान ने पूछा, आप कौन है? कहां रहती है? आपके माँ बाप कहां हैं? मैं आपको घर छोड़ दूं? सारा फूट फूट कर बोली, मेरा कोई नहीं है। मैं अपनी चाची के घर रहती थी और आज उसने मुझे मारने की कोशिश की। अब मैं वहां नहीं जा सकती। नौजवान ने उसकी कहानी सुनी और बहुत तरस गया। वो बोला, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं अकेला ही रहता हूं, लेकिन वहां कई मुलाजमाएं हैं, आप उनके साथ सुरक्षित रह सकती हैं। सारा ने शुक्र भरी निगाहों से उसे देखा। उस वक्त उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। दूसरी तरफ चाची की बेटी नजमा के लिए रिश्ता आया, जिसे चाची ने हाँ कर दिया। नजमा की शादी हो गई। गांव वालों को बताया गया कि सारा अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है और गांव वाले उसे बुरा भला कहने लगे। अरे कैसी औरत थी, भाग गई, मां की इज्जत कभी नहीं रखी। सारा की नई जिंदगी, दर्द से खुशी तक का सफर। जबकि चाची खुद मुतमईन थी, सारा नौजवान के बड़े हवेली नुमा घर में रहने लगी। वो यहाँ काम करती और कुछ मुलाजमों के साथ रहती थी। मगर कब नौजवान अली ने सारा पर अपना दिल हार दिया, उसे खुद भी खबर नहीं हुई थी। सारा की खूबसूरती और नाजुक अदाओं ने उसके दिल को जकड़ लिया था। एक रोज उसने सारा से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। मैं एक सीधा साधा इंसान हूं, यहाँ अकेला रहता हूं, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सारा जो हक्का बक्का रह गई थी, थोड़ी देर सोच में पड़ गई। कहां वो झोंपड़ी जैसे घर में रहने वाली और कहां ये हवेली और ये नौजवान। आखिरकार सारा ने हाँ कर दी और यूं सारा की शादी अली के साथ हो गई। अली एक बेपनाह मोहब्बत करने वाला पति साबित हुआ। वो कहता, तुम्हारे माजी के सारे जख्मों पर मरहम रख दूंगा। सारा जो बचपन से जुल्म और सितम सहती आई थी, अब उस हवेली की मलिका बन गई थी। दूसरी तरफ
चाची की बेटी नजमा को तलाक हो गया। वे लोग निहायत लालची थे। उन्होंने बहुत सारा जहेज लेकर कुछ अरसे के बाद नजमा को तलाक दे दिया। नजमा माँ के घर वापस आई और हर वक्त अपनी माँ से लड़ती रही। ये सब आपकी वजह से हुआ, ना आप मुझे उनके घर में ब्याहती, ना मेरे साथ ये होता। नजमा की माँ पछताती रही, ये मैंने क्या कर दिया। एक रोज नजमा की तबीयत अचानक बेहद खराब हो गई। तेज बुखार ने उसका चेहरा लाल कर दिया, मगर उसी बुखार ने उसकी जान ले ली। नजमा की माँ चीख चीख के रोने लगी। अपनी जवान बेटी के दुख ने अंदर ही अंदर उसे चाटना शुरू किया। ये हमारी बेटी को क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है? वो बार बार खुद से सवाल कर रही थी। दिल तड़प उठा था, मगर जहन में एक माजी का मंजर घूमने लगा। वो मासूम मरिया जो बुखार से तड़प रही थी, और उसने भी तो ऐसे ही जान दी थी। याद आया कि कैसे सारा ने अपनी बहन के लिए उसके आगे भीख मांगी थी, मगर वो खुद जालिम बनी रही। अपने गुनाहों का शिद्दत से एहसास हुआ और वो फूट फूट के रोने लगी। सारा कहाँ थी? वो कुछ नहीं जानती थी। एक दिन नजमा के दिल के मुकाम पर तीव्र दर्द उठा और उसे फालिज का अटैक आ गया। वो अब चारपाई पर बेबसी और लाचारी की जिंदगी गुजारने लगी। हर लम्हा इस इंतजार में थी कि कब सारा आए और माफी मांगे। दूसरी तरफ सारा अली के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी। अल्लाह ने उसे एक बेटे से नवाजा और उनकी दुनिया मुकम्मल महसूस होने लगी। एक रोज अली ने कहा, सारा, तुम्हें अपनी चाची से मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। जो भी हुआ वो माजी का हिस्सा है। सारा ने कहा, ठीक है। अगले दिन वो अपने बेटे के साथ चाची के घर पहुंची, मगर जो मंजर उसने देखा उसके होश उड़ा दिए। चाची लाचारी से चारपाई पर पड़ी हुई रो रही थी। सारा फौरन आगे बढ़ी। चाची ने सारा को देखकर फूट फूट के रोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो, मैं खताकार हूं, तुम्हारी और मरिया की भी। मुझे माफ कर दो ताकि मेरी जिंदगी, मेरी जान आसानी से निकल जाए। सारा ने नरमी से कहा, चाची आप रोए ना, मैं आपको दिल से माफ करती हूं। उसी लम्हे चाची ने अपनी जान दे दी, जैसे वो इसी इंतजार में थी कि सारा से माफी मांग सके। सारा को उनके जाने का बहुत दुख था, मगर दिल में वो मुतमईन थी कि अल्लाह ने इंसाफ किया। जो जुल्म उसे बचपन से सहने पड़े, आज उनका खातिमा हुआ। सारा अपने शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगी। कई लड़कियां उसकी किस्मत देखकर हसद करती थी, मगर सारा उन सबसे बेनियाज थी, क्योंकि अल्लाह ने उसके सब्र का फल दे दिया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी।